See, the point is, who made these trees dangerous? मतलब कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हुई है ना यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने सॉइल को लूजन किया है मक डालकर उस पर, और उसको इंक्रोच किया है फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट लैंड में, जिसकी वजह से ट्रीज़ की वल्नरेबिलिटी बढ़ी है। ज़रूरत उनको रिमूवल नहीं है, ज़रूरत उनकी री की, विच मीन्स उनका जो मतलब डिज़ायर्ड एरिया है वो एरिया उनको वापस मिले, ताकि वो और वो यहाँ की इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं साहब। ये मतलब बहुत ही बचकानी बात है जो कह रहे हैं कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ट्रीज, कि डेंजरस को हटाओ लेकिन डेंजरस की जगह 5 और लगाओ। और 5 इसलिए लगाओ क्योंकि हमारा सक्सेस रेट उसमें से आपके 2 ही बचेंगे 5 में से, 40% के आसपास सक्सेस रेट है। घासनी दरख्तान में अगर दरख्त गया, मतलब इफ ट्रीज गए, तो वो सारी घासनी कल को आपको वहां पर घर बनते दिखेंगे, जो मुझे लगता है कि और ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है। 1000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करो कि आप इसमें साथ में वहाँ कोई परमिशन इसकी नहीं दोगे, और ज़रूरत ज़्यादा पेड़ लगाने के हिसाब काटने की नहीं है। कुछ जगह पर तो डेफिनेटली गड़बड़ हो रहा है, साफ नज़र आ रहा है, तो वो थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो डेंजरस है। आप मुझे बताइए, अभी जितनी हुई डेथ्स, पेड़ गिरने से कितनी डेथ्स हुई शिमला में? मतलब कोई भी नहीं हुई ना। देखें, शिमला की जो ब्यूटी है वो उसकी जो 65% लैंड जो ग्रीनरी है, जिसमें देवदार और ओक का जो अधिकांश जंगल है, मैं समझता हूँ शिमला ब्रिटिशर्स को भी जो है यही ब्यूटी आकर्षित की थी। जो सरकारें यहाँ पर रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की, वो जो है इस पर हमला करती रहे, गैर कानूनी रूप से समय समय पर जो है इस जंगल के ऊपर जो है अपना आधिपत्य और अधिकार जमाते रहे। और 2015-16 में हमने एक माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन भी डाला था कि किसका अधिकार होगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नगर निगम अधिनियम जो है वो यहाँ पर लागू होता है, और उसके तहत जो नगर निगम का जो है उसका आधिपत्य जो है शिमला शहर के जंगलों में। और मुझे बड़ी उसके साथ खेद के साथ कहना पड़ रहा है, 6 महीने करीब जो है 5-6 महीने इस नगर निगम को बनकर हो गए, परंतु ट्री अथॉरिटी कमेटी का गठन नहीं किया है सरकार ने और नगर निगम ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैनेजमेंट का काम उनका है। और अब क्या है, जो हमने भी देखा है, लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से, कि कुछ प्रभावशाली लोग, मैं सब नहीं कह रहा, कुछ प्रभावशाली लोग से वन विभाग के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर जो है अपने प्लॉट खाली कराने का जो है काम कर रहे। तो ये स्पष्ट रूप से उसमें प्रावधान है। एक प्रावधान है उस एक्ट के अंदर कि जहां पर एक पेड़ काटा जाएगा तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होगा। तो वो जो मालिक है जिसका अगर पेड़ है, अगर वो डेंजरस है, ड्राइड है, तो उसी जमीन पर, ये बहुत महत्व, उसी जमीन पर 5 पेड़ लगाने का काम जो है वो करेगी। मैं तो ये कह रहा हूं, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए इस पर कि कितने पेड़ काटे गए, किसकी एप्लीकेशन पे काटे गए हैं और किसने उसको वेरीफाई किया है। ये काफ़ी हद तक सत्य है कि बहुत सारे पेड़ जो अपरूटेड हुए हैं और हज़ारों की संख्या में पेड़ गिरे भी हैं। आपदा की आड़ में कोई मकान का नक्शा या उसके अपने प्लॉटों को साफ किया जाए, ये अति गंभीर विषय है, और इसको मैं इस पर गंभीरता से विचार भी करेंगे और इस पर अपने एक्ट के हिसाब से उसको नोटिस भी जाएगा। और ना वहाँ पर कोई, मैं यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे जो प्लॉट्स हैं उनका कोई नक्शा वगैरह भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, पास नहीं होना चाहिए, ना वो नक्शा है, और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी होना चाहिए और उसको नोटिस भी जाए। और ये अपने हमारे जो नगर निगम की परिधि में जितना भी क्षेत्र आता है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ ईपी ब्रांच हमारा जो है उसको भी इंस्ट्रक्शन दूंगा। शिमला में पेड़ों का बहुत नुकसान हुआ है, और उसका अगर हमारे 1000 पेड़ गिरा तो मैं 5000 पौधे लगाऊंगा।